आपके पास सही दिशा का होना बहुत ही जरूरी है। यस। तो सेकंड लिखिए, गोल जरूरी होते क्यों हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को गोल तो पता चल गया कि गोल होते क्या है, लेकिन गोल जरूरी क्या क्यों है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लिखिए, सबसे पहले तो डायरेक्शन। जब आप गोल डिसाइड करते हैं ना तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लोबल टीम है, आपका गोल है आने वाले 3 से 4 महीनों में आपको एजीटी बनना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। जब आपका गोल होगा कि मुझे मुझे इन 4 महीने में बनना है, जब आपका गोल नहीं है इन 4 महीनों का, तो फिर आप 1 साल में भी बन सकते हो। बट आपका गोल बनाया है आपने कि 4 महीनों में मुझे बनना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है गोल बनाने के बाद कि इस 4 महीनों में मुझे मेरा एजीटी कंप्लीट करना है। सेकंड, आप अगर गोल बनाते हैं, आपको सुबह जल्दी उठने की एक वजह मिलेगी। अदरवाइज अगर आपका कोई गोल नहीं है ना, तो आप क्या करोगे पता है, अलार्म बंद करोगे फिर सो जाओगे, अलार्म बंद करोगे। अलार्म की क्या औकात कि किसी को उठा दे, अलार्म किसी को नहीं उठा सकता। अगर आप अपने मन में सोच लेते हो कि आप उठ जाओगे तो आप उठ जाओगे, अदरवाइज तो कोई आपको उठा नहीं सकता है। ठीक है। सो अगर आप गोल बना के काम करते हैं तो मॉर्निंग में आपको सुबह उठने का एक पर्पज मिलेगा कि मुझे उठना क्यों है, बिकॉज ऑफ आपने गोल बनाया है कि 4 महीने में एजीटी करना है, गेट इन करना है, तो सुबह उठना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी अंतरात्मा आपको धक्का मार मार के उठाएगी, उठ जा, नहीं तो तेरा गोल पूरा होने वाला नहीं है। तो आपको एक पर्पस मिलता है। ठीक है। थर्ड लिखिए, फोकस। अगर आपका गोल बन जाता है तो आप एकदम फोकस्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया है तो आपको फोकस रहेगा कि नहीं नहीं, आज नहीं हुआ तो एक दिन और निकल गया, एक दिन और निकल गया, एक महीना और निकल गया, मतलब आपका फोकस क्लियर है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपका गोल भी पूरा होने वाला नहीं है। सो गोल जब बनाते हैं तो हमें फोकस करने का ज्यादा हमें हम फोकस्ड हो जाते हैं अपने बिजनेस की तरफ। यस। चौथा, डिस्ट्रैक्शन। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे हम पार्टीज वगैरह में चले जाते हैं, चलो आज संडे आज घूमने चले जाते हैं। जब आपने 4 महीने का गोल बनाया होगा ना, तो आपको संडे मंडे सारे एक ही दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस 4 महीनों में आपका गोल कंप्लीट करना है। सो गोल बनाने के बाद आपको ये सारी चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। एंड पांचवा पॉइंट लिखिए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आप गोल बना लेते हैं तो वो गोल पूरा करते करते आप इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए गोल्स बनाने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोल आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप ग्लोबल टीम है, आपने गोल बनाया कि मुझे एजीटी करना है। ठीक है। आप एजीटी बन गए 4 महीनों में। इन 4 महीनों के अंदर जो आपने फोकस किया, डेडिकेशन किया, आपने फॉलो अप किए, इन 4 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा ना, वो वाकई में एजीटी लेवल का आएगा। बिकॉज ऑफ आपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपने गोल पे काम किया, लेकिन इस गोल ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो गोल आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, वैसे वैसे हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं ऑलवेज हमेशा बोलती हूँ कि जिसके पास गोल नहीं है वो थक जाता है, अगर जिसके पास गोल है ना वो थकेगा जरूर, लेकिन वो कभी रुकेगा नहीं। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसके पास गोल नहीं है वो थक जाएगा, जिसके पास गोल है वो थकेगा तो जरूर। देखो, थकता हर कोई है, क्योंकि हर कोई इस धरती पे इंसान है। थकेगा हर कोई, लेकिन वो रुकेगा कभी नहीं जिसके पास उसके गोल है। अभी थर्ड पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, ड्रीम्स एंड गोल्स में डिफरेंस क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स और गोल्स में हमें डिफरेंस पता नहीं चलता कि ड्रीम्स क्या है और गोल्स क्या है। ड्रीम्स क्या होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है मेरे न्यूट्रिकेल। लेकिन गोल में डिफरेंस क्या है, मुझे इन 90 डेज में मेरा मेरा नेक्स्ट लेवल चाहिए, ये है आपका गोल। सक्सेसफुल में होने में और गोल अचीव करने में बहुत फर्क होता है। सपने देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने गोल भी बनाइए। जब आप गोल नहीं बनाएंगे तो सपनों ही में ही रह जाएंगे आप, 1 साल 2 साल 5 साल निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सपने देखने हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ आपको गोल बना के 90 डेज का गोल बना के चलना है। जैसे अभी ग्लोबल टीम है तो 90 डेज का गोल आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि 90 डेज के अंदर मुझे एजीटी करना है। तो कैसे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो मतलब करना ही है। और इस जो आप 90 डेज का प्लान बनाएंगे, 90 डेज का आप जब गोल बनाते हैं ना, इसको तोड़िए। तोड़ना मीन्स 90 डेज का प्लान बनाया है तो इसको मंथली गोल में कन्वर्ट कीजिए। मंथली गोल में कन्वर्ट करने के बाद आप डेली गोल में, वीकली गोल में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको एजीटी बनना है, जितने भी ग्लोबल टीम है, ठीक है, उनको फर्स्ट लेवल में कितनी रॉयल्टी निकालनी है, उनको 4 हफ्तों में डिवाइड कर दीजिए। मतलब फर्स्ट
पहले वीक में आपका उतना काम हो ही जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए एनी हाउ। जब आप डिवाइड करके अपना काम करोगे ना तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। अभी आप ये सोच के चलोगे कि 1 महीने में मुझे इतना निकालना है, तो थोड़ा-सा आपको हेवी लगेगा। लेकिन अगर वीकली काम करना शुरू कर दोगे ना 2000, 2000, 2000 तो बहुत ईज़िली आपका काम हो सकता है। तो गोल्स को क्या करना है मंथली, वीकली और डेली, डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर डेली एक्शन प्लान आप नहीं बनाओगे, तो वीकली गोल कभी पूरे हो नहीं पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल संडे का दिन आप बाहर चले गए घूमने, उस दिन का जो प्लान था आपने पेंड मतलब पोस्टपोन कर दिया मंडे को। अभी क्या हुआ वीकली प्लान में आपको 7 दिन की जगह 6 ही दिन मिले, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको वीकली प्लान जो आपने गोल बनाया, वो आपका गोल पूरा नहीं हो पाया, ठीक है? गोल वो होते हैं जो अपने पेपर पे लिखे हुए हैं। अगर आपने गोल आपके लिखे हुए हैं, तो ही वो पूरे होने वाले हैं। अगर आपके गोल लिखे हुए नहीं है, सिर्फ़ आपके माइंड में है, तो सॉरी फॉर ये आपके पूरे होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पूरे तो फिर भी होएँगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए आपके जो भी गोल हैं, उसको एक पेपर पे लिखिए कि आपके गोल्स क्या-क्या हैं। ये चीज़ थोड़ी-सी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम क्या बोल रहे हैं, पेपर से लिखने में गोल पूरे हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन ये मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। जो आप लिखते हैं, जो आप सोचते हैं ना, वही आपके साथ होता है। माइंड में अपने गोल को आपको हमेशा रखना है, लेकिन आपके जो गोल्स हैं, उनको लिख के ज़रूर रखना है अपनी डायरी के अंदर, ठीक है? अभी 4th जो पे मेन पॉइंट है, गोल लिखने कैसे हैं, ये भी आप लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, गोल आपको कैसे लिखने हैं, फर्स्ट स्पेसिफिक गोल होने चाहिए। मतलब आपके जो गोल हैं, क्या बनना है आपको? अगर आप ग्लोबल टीम है तो आपको एजीटी बनना है, एजीटी है तो गेट टीम बनना है, मतलब आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी ग्लोबल टीम हो तो आपका गोल अब मेरे को प्रेस टीम बनना है। प्रेस टीम तो हर कोई बनने ही वाला है, बट नेक्स्ट क्या? व्हाट नेक्स्ट? एजीटी बनना है पहले, फिर आपको गेट टीम बनना है, फिर आपको 7-5 मिल्टन ये मतलब ये सारा रास्ता सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। प्रेस टीम आप बनने वाले हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, सब लोग प्रेस टीम बनने वाले हैं। बट नेक्स्ट क्या है? आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सीधा आपका फोकस प्रेस टीम पे नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस पहले एजीटी पे जाना चाहिए, फिर गेट टीम बनना है, फिर मिल्टन बनना है, ठीक है? सो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखेंगे गोल तो आपके जल्दी गोल पूरे होंगे। मैच्योरेबल गोल होने चाहिए। मैच्योरेबल मतलब कितना अचीव करना है। अगर आपको एजीटी बनना है तो कितनी रॉयल्टी चाहिए, ये आपको लिखना है। मैच्योरेबल गोल बनाइए अपने। सिर्फ एजीटी बन जाना है ये मत लिखिए। एजीटी बनने के लिए आपको कितना रॉयल्टी चाहिए, कितने लोग चाहिए, ये भी लिखिए। मैच्योरेबल भी लिखना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका गोल कैसे पूरा होना होना है। थर्ड लिखिए अचीवेबल। ऐसे गोल बनाइए जो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? गोल ऐसे भी नहीं बनाने हम के कि मतलब कि हम अचीव ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम ग्लोबल टीम है, एजीटी है, गेट टीम है, हम बोले कि हम आने वाले 6 महीने में प्रेज़िडेंट टीम बन जाएँगे। वेरी गुड, बन भी सकते हो अगर आपका लक आपके साथ है तो। बट ये अचीवेबल गोल नहीं है। प्रेस टीम बनने के लिए आपको 1 साल, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अचीवेबल गोल बनाने हैं जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी के अंदर आते हैं, जो आप वाक़ई में लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो अचीवेबल गोल बनाने की ये चीज़ मैं इन 3 महीनों में एजीटी बनना है तो मतलब मैं बन के ही दिखाऊँगा। चौथा लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बाउंडिंग। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने गोल को एक टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपने गोल बना लिया, लिख लिया मुझे एजीटी बनना है, गेट टीम बनना है, क्या उसको आपने टाइम दिया कि इस टाइम तक मुझे गेट टीम बनना है? अभी देखो ऐसा भी होगा कि हो सकता है उस टाइम पे आप ना बन पाओ, उस टाइम पे आपको वो लेवल ना मिले जो आप चाहते हो। बट उसमें हमें निराश नहीं होना है कभी। हम अपने गोल को एक बार वापस लिखना है और देखना है कि हमने पीछे आने वाले 4 महीनों में ऐसा क्या नहीं किया जो हम अपने गोल तक नहीं पहुँच पाए। और आने वाले 4 महीनों में अभी मुझे ऐसा क्या करना है कि जो मैं अभी गोल बनाया हूँ, वो मुझे पूरा करना है नेक्स्ट 4 मंथ में। सो टाइम बाउंडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका टाइम बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक रेखा होनी चाहिए कि इस महीने तक मुझे एजीटी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे ग्लोबल टीम हैं, सारे एजीटी बनना चाहते हैं, लेकिन कब तक बनना चाहते हैं? ये लिखा है आपने। एजीटी बनना तो सबको है, लेकिन कब? अगले साल या उसके अगले साल या इन्हीं 4 महीनों में। तो टाइम बाउंडिंग दीजिए अपने आप को कि इन 4 महीनों में मुझे एजीटी बनना है, दैट्स इट, बनना ही है। चाहे इसके लिए मुझे मेरे स्पॉन्सर को सारा दिन ज़ूम करवानी पड़े, मेरे स्पॉन्सर को सारा दिन कॉल करने पड़े या कुछ भी करना पड़े। आपके स्पॉन्सर ऑलवेज़ रेडी रहते हैं आपके लिए। क्या आप उनको कॉल करते हो कि मेरे लोगों से बात करो, मेरे लोगों से ज़ूम करो?
अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर हम अपने स्पॉन्सर को ब्लेम कभी नहीं कर सकते कि वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपके स्पॉन्सर ऑलवेज आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। क्या आप अपने लोगों को उनको मिलवाते हो? क्योंकि आप जब उनके पास अपने लोग नहीं लेके जाओगे तब तक आपके स्पॉन्सर कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। यस, तो मेरी बातें तो अगर किसी को थोड़ी सी ऐसी लग रही है तो सॉरी टू से, मेरा वो मतलब नहीं है। बट मैं आपको जो है एक रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप रियलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वाकई में आपको वो सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं जो आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, सो वीकली गोल बनाने हैं, उसके बाद डेली गोल बनाने हैं, उसके ऊपर एक्शन प्लान लेना है। आज मैंने थोड़ा अलग टाइप का गोल सेटिंग का लिया है, बिकॉज ऑफ हर बार एक तरीके से लेते हैं तो वो भी समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। यस, एक मिनट है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर। आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है, कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग एक महीना आईडी नहीं खोलते। कितने लोग अपनी आईडी खोल के देखते हैं? हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में, हर वीकली आईडी खोलनी आती है ना सबको। ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा बता रही हूँ। अगर जो लोग आईडी नहीं खोलते हैं ना अपनी, ये नहीं चेक करते 4 लाइन में काम क्या हुआ है, 4 लाइन में कितनी रॉयल्टी हो रही है, मेरा पर्सनल कितना हुआ है, मेरा होलसेल कितना हुआ है, मेरी फर्स्ट लाइन क्या कर रही है, मेरी सेकंड लाइन क्या कर रही है। सॉरी टू से, आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप थक जाओगे। फिर आप थक जाओगे क्योंकि आपको दिशा ही नहीं पता चल रही है कि इतनी हुई है तो इतनी बाकी रह गई है और मुझे कब तक ये कंप्लीट करनी है, और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जहां से मैं ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ। सो आपको क्या करना है, आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग के ऊपर खास ध्यान रखना है। हर दिन आपको आपकी आईडी खोल के देखनी है, आपके क्या लोग क्या काम कर रहे हैं और आपने कितना काम किया है, आपके नीचे क्या कौन सी लाइन कितनी फर्स्ट लाइन बना रही है या नहीं बना रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद से हर दिन ये पूछना है, क्या आज मैंने जो गोल बनाया था उसके लिए कुछ किया कि नहीं किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर दिन शाम को अपने आप को एक बार पूछिए कि मैंने जो गोल बनाया था, आज के दिन मैंने उसके लिए ऊपर कोई काम किया कि नहीं किया। आज मैंने ऐसे सारा दिन निकाल दिया। और जब आपका मन आपको कहे कि तूने आज कुछ नहीं किया अपने गोल के लिए, तो आपको क्या करना है फिर? क्या करना है आपको? आपकी गलती सुधारनी है और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वो जो गोल आपने कल छोड़ दिया उस पर डबल स्पीड के साथ आपको फिर काम करना है। ये छोटी छोटी चीजों को अगर जब फोकस करना शुरू कर देते हो ना, कहते हैं बड़ी चीज पानी होती है तो उसके लिए कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपको एक बड़ी चीज दे देती है। तो बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप उठाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप नहीं उठाओगे तो बड़ी सफलता आपको ऐसी लगेगी बहुत पहाड़ है, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं बताऊं, अगर एज अ सिंपल सी हाउस वाइफ, मिल टीम बनना मेरे लिए भी बहुत एक बड़ी बात थी। बट मैंने छोटी छोटी चीजों पे काम किया, मैंने अपने अंदर अपने आप को सुधारा, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, लोगों से बात करने का तरीका, मतलब मैंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। जब आप खुद के ऊपर ज्यादा काम करोगे ना तो आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाओगे कि आप 100% छोटे छोटे कदम उठाओगे तो वो एक दिन आपकी बड़ी सफलता के रूप में सामने आएगी। यस, तो अपने गोल के ऊपर डेली काम करें, डेली अपने आप से पूछें कि आप अपने गोल के ऊपर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगी, आपका जो फ्यूचर है, आज की जो भी परिस्थिति है, कोई ग्लोबल टीम है, कोई एजीटी है, कोई गेट टीम है, कोई मिल टीम है, आज आपकी परिस्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, बेस्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। लेकिन आज की परिस्थितियां ये तय नहीं करती हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। आपके गोल्स तय करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों पे इतना फोकस कर देते हैं कि वो अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पाते। ये ऐसा मत कीजिए, आप अपने भविष्य के खुद ही दुश्मन बन पा रहे हो। परिस्थितियों पे फोकस मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करिए। आज आप क्या हैं डज नॉट मैटर, आप क्या बनने वाले हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो फोकस आपका कहाँ है, आप वहीं जाने वाले हो। अगर परिस्थितियों पे फोकस करोगे तो वहीं स्टक हो जाओगे। अगर गोल्स पे फोकस कर रहे हो तो 101% आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो आप चाहते हो। तो क्या करना है, अभी जो भी सिचुएशन है उस पर कभी फोकस नहीं करना है आपको, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है। एक लास्ट लाइन लिखिए डायरी के नीचे और इसको रोज पढ़िए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए जो मैं भी पढ़ती हूँ। ड्रीम्स इंस्पायर यू, जो आपके सपने हैं आपको बहुत इंस्पायर करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये लेना है, मुझे वहां पहुंचना है, स्टेज पे जाना है, प्रेस टीम बनना है, ऐसे रिकॉग्निशन लेना है। मेरे ड्रीम्स अलग हैं, आपके हो सकता है ड्रीम्स अलग हो, क्योंकि हाउस वाइफ के ड्रीम्स अलग होते हैं और बिजनेसमैन के ड्रीम्स अलग होते हैं। सबके अलग अलग वाय होते हैं, जैसे मेरा वाय अलग है, आपका वाय अलग है। ड्रीम्स इंस्पायर यू, ड्रीम्स आपको बहुत इंस्पायर करेंगे, बट आपके गोल्स गोल्स ट्रांसफॉर्म यू, आपके गोल्स आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो आपको क्या करना है, अपने गोल्स, आपके जो सपने हैं वहां से आपको क्या करना है, इंस्पायर होना है। लेकिन आपके जो गोल है ना उसके ऊपर काम करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपने अंदर भी, अपने लोगों के अंदर भी और अपने
फैमिली के अंदर भी। सो बस थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से यही था, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास प्रमोशन बहुत ज्यादा है। आने वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। डायरी पेन है ना सबके पास? एक बार डायरी पेन दिखाइए अपना, क्योंकि प्रमोशन आने वाले हैं। ये प्रमोशन का जिसने सही फायदा उठा लिया और जिसने इस प्रमोशन के ऊपर सही तरीके से स्पॉन्सर और अपलाइन की हेल्प लेके काम कर लिया, मैं लिख के देती हूँ आने वाले टाइम में जो भी आप गोल बनाएंगे 6 महीनों में, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, 6 महीने में अगर आपको जो भी आप गोल बनाएंगे 101% सिर्फ वो आप जो है ना प्रमोशन पे काम करिए। आपका वो सपना, आपका गोल कब पूरा होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है? सो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है ये, हमारा एक ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। हमारे जो प्रमोशन आते हैं हमारे बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि प्रमोशन पे बहुत बड़ा काम निकलता है। सो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही था। और अगर मेरे अल्फाजों से, मेरी बातों से किसी को बुरा लग गया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ आप सब मेरे फैमिली के मेंबर हो। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाइए। आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी जब आप लोग स्टेज पे जाएंगे, रिकॉग्निशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यस, थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही था। बैक टू